फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सेक्टर ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। क्योंकि 2030 तक इंडिया का एम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का है और इस सेक्टर में काम करने वाली सारी कंपनीज आने वाले कुछ सालों में जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। और इन स्टॉक्स में अगर हम 2030 या फिर 2035 तक रुक जाते हैं तो ये हमारे कैपिटल को 15 to 20 टाइम्स तक कर सकती हैं। और रिसेंट में भी बहुत से इन्वेस्टर ने इन सेक्टर से काफ़ी पैसे बनाए हैं, चाहे हम बात करें वारी रिन्यूएबल एनर्जी की या फिर केपीआई ग्रीन एनर्जी की। इन स्टॉक्स ने लोगों को लाखों करोड़ों रुपए बनाकर दिए हैं, इसलिए हमें भी इन ग्रोइंग सेक्टर्स का यूटिलाइज कर अपना कैपिटल तेजी से ग्रो करना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है जोडियक एनर्जी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 636 रुपए का है और ये शेयर अभी दिसंबर 2021 में लिस्टेड हुआ है और तब से लेके अब तक 1600% के रिटर्न दे चुका है। 1992 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर जनरेशन प्लांट। इसके अलावा ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल, को जनरेशन पावर प्लांट, इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सिस्टम की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और रिसेंटली इसने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी हाथ आजमाया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, सोलर वाटर डिस्टिलेशन, लिथियम आयन बैटरीज, ईवी चार्जर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में इसरो, एल&टी, बीएसएनएल, एसबीआई, टोरेंट पावर, टोयोटा, वोडाफोन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका मार्केट कैप 964 करोड़ का है और स्टॉक भी 87.9 का है। वहीं आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 22.5% है और आरओई 26.2% है। कंपनी का पीएनएल काफी इंप्रेसिव है और सेल्स देखा जाए तो मार्च 2020 में 68 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं मार्च 2024 में 220 करोड़ के। सेम सिनेरियो हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। पहले महज सिर्फ 3 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि तेजी से ग्रो करते हुए आज की डेट में 11 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर Q4 का रिजल्ट देखें तो वो भी काफी शानदार आया है, तो इससे हमें पता चलता है कंपनी को बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो पिछले 5 साल का 110% है, 3 साल का 245% और पिछले 1 साल का 385% है। वहीं अगर इसके रिजर्व और सरप्लस को देखें तो पहले महज 13 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए आज की डेट में 32 करोड़ के हो चुके हैं। तो कंपनी रिजर्व भी बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रही है, जिससे पता चलता है कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छे तेजी से ग्रो हो रहा है। वहीं अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.85 का है और प्रमोटर होल्डिंग जो है 72.9% है। पिछले 1 साल में इसने 375% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस लेवल पे हमें इसकी छोटी छोटी क्वांटिटी के बारे में सोचना चाहिए और जब ये अच्छा करेक्शन दे तो उस टाइम हम इसमें बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। आज की हमारी सेकंड कंपनी है आयनॉक्स विंड लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 152 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 788% के रिटर्न दिए हैं। ये इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड सेल्स ऑफ विंड एनर्जी और वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग ऑफ विंड फार्म्स। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोइंग डिमांड्स को देखते हुए अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक्सपेंडिंग एंड एनहेंसिंग करने पर फोकस कर रही है। और कंपनी का मार्केट कैप 8,686 करोड़ है। वहीं आरओसी और आरओई काफी लो देखने को मिल रहे हैं। आरओसी 4.15% और आरओई तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होने के साथ इस कंपनी के अंदर काफी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में इसको ये टर्न अराउंड कर सकती है। वहीं अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं कंपनी जो पहले लॉस में ही हुआ करती थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में इसने प्रॉफिट शो किया है। यानी कंपनी अभी टर्न अराउंड के दहलीज पे खड़ी है और आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। वहीं अगर इसके ईयरली सेल्स पे अगर हम नजर डालें तो मार्च 2021 में 716 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1746 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले नेगेटिव हुआ करते थे, जो कि इस ईयर में पॉजिटिव हो गए 262 करोड़ के हो चुके हैं। सेम सिनेरियो हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। सारी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये टर्न अराउंड हो गए पॉजिटिव में आ सकती हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, जिसकी वजह से इनको फंड की नीड होगी। इसलिए हमें इसके ऊपर बोरिंग्स भी देखने को मिल रहा है। वहीं रिजर्व जो है कंपनी का वो भी काफी ठीक ठाक है, 1840 करोड़ का। वहीं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी कमाल का है। प्रमोटर के पास 69.50% के स्टेक हैं, एफआई के पास 2.64% के स्टेक और डीआई के पास 0.8% के स्टेक हैं। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो सकते हैं। वही कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो इसमें हमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए और जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जाएं हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी सूरत की केपी ग्रुप का ही पार्ट है और ये इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी स्केल विंड पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके मेजर एक्टिविटीज में सीटिंग ऑफ विंड फार्म्स, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड परमिट्स, EPCC ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स along with बैलेंस ऑफ प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसके अलावा ये ऑन एंड ऑपरेट करती है विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड सोलर पावर प्लांट्स एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसका मार्केट कैप 2,947 करोड़ का है और स्टॉक भी 50.5 का है। ROCE फिनोमिनल है 41% का, ROE भी काफी बढ़िया है 37.1% का। इंडस्ट्री पी 36.9 का है, वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.47 का है। इसका नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त देखने को मिला है। पहले सिर्फ 1 करोड़ के हुआ करते थे जो कि बढ़कर हो गए 6 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 44 और आज की डेट में 58 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो पिछले 5 साल का 68% है, 3 साल का 222% और पिछले 1 साल का 354% है। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 87 करोड़ का है। वहीं अगर रिजर्व देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया 152 करोड़ का है। वहीं अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास 44.80% के स्टेक हैं, FII के पास 0.32% के स्टेक और पब्लिक के पास 54.87% के स्टेक हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और बिजनेस मॉडल इसका बहुत ही शानदार है। आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है, इसलिए हमें अपने स्टडी लिस्ट में इसको जरूर शामिल करना चाहिए और डीपली एनालाइज करने के बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी देव एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा, जिसका शेयर प्राइस 184 का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही दिसंबर 2023 में लिस्टेड हुई और तब से लेकर अब तक अप्रॉक्स 200% के रिटर्न दे चुकी है। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए फुली ऑन सब्सिडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज एंड रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एज ए NBFC काम करती है जो कि RBI द्वारा रजिस्टर्ड है। ये स्टेबलाइज हुई थी फॉर द प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है और वेरियस इंडस्ट्रीज को ये लोन प्रोवाइड करती है। वहीं अगर इसके लोन पोर्टफोलियो को देखें तो सबसे ज्यादा लोन ये सोलर एनर्जी के लिए प्रोवाइड करती है 27.3% और सेकंड लार्जेस्ट जो है विंड एनर्जी के लिए 19.9%। उसके बाद स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के भी लोन प्रोवाइड करती है 12.2%। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, तो इन बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग की नीड्स होगी जो कि इरेडा प्रोवाइड करती है और इसकी वजह से इरेडा का जो बिजनेस है ये भी काफी ज्यादा फ्लरिश होगा। इसका मार्केट कैप 48,608 करोड़ का है और स्टॉक भी 38.8 का है। ROC और ROE एवरेज देखने को मिल रहा है। ROC 9.30% है, ROE 17.3% है। क्योंकि ये एक NBFC है तो इसलिए हमें डेट टू इक्विटी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है 5.80 के अराउंड। वहीं इंडस्ट्री पी जो है 27.1 का है और प्रमोटर होल्डिंग 75% का है। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं जो कि एक अच्छा इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो इस कंपनी को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको भी डीपली एनालाइज करना चाहिए और देन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। आज की हमारी 5th कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 2,164 रुपए का है। वहीं अगर इसके रिटर्न की बात करें तो फिनोमिनल है। पिछले 5 साल में इसने 70,000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 1999 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस इन दिस रिगार्ड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी है। इसके पास इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो 12 गीगावाट है और इसके प्लांट चिकली, सूरत एंड अंबर गांव में सिचुएटेड हैं। इसका मार्केट कैप 22,540 करोड़ का है और स्टॉक भी काफी हाई 152 का है। वहीं ROC और ROE फिनोमिनल है। ROC 103% है, ROE 93.3% है। डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.18 का है और प्रमोटर होल्डिंग 74.5% है। इसके सेल्स को देखा जाए तो मार्च 2020 में महज 6 करोड़ के हुआ करते थे जो कि मार्च 2024 में 876 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं नेट प्रॉफिट पे ध्यान दें तो पहले ये नेगेटिव हुआ करते थे जो कि टर्न अराउंड होकर आज की डेट में 148 करोड़ के हो चुके हैं। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो पिछले 10 साल में 95% का है, 5 साल में 267%, 3 साल में 356% और पिछले 1 साल में 928% का है। वहीं अगर बोरिंग्स देखें तो सिर्फ 41 करोड़ का है जो कि नेग्लिजिबल है अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें जो कि 211 करोड़ का है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 74.46% के स्टेक हैं, FII और DI इसमें नेग्लिजिबल हैं और बाकी का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने काफी कम टाइम में बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिए और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 28% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो इस टाइम पे हम छोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं और जैसे जैसे ये और करेक्शन दिखाए इन फ्यूचर तो उस टाइम पे भी हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की हमारी 6th कंपनी है SJVN लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 135 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 441% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंसल्टेशन फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कंपनी इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो प्लांट ऑपरेट करती है जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। साथ ही कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो प्लांट भी ऑपरेट करती है जिसकी कैपेसिटी 412 मेगावाट है
और कंपनी अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने पर फोकस कर रही है। इसका मार्केट कैप 52,306 करोड़ का है और स्टॉक पी 61.5 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 35 का है, प्रमोटर होल्डिंग 81.8% है और डेट टू इक्विटी 1.44 का है। हालांकि इसका पीएनएल काफी ज्यादा वॉलेटाइल नजर आता है और इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी में जाते हैं तो आपके पेशेंस का इसमें काफी ज्यादा टेस्ट हो सकता है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 81.85% के स्टेक हैं, एफआई के पास 2.36% के स्टेक और डीआई के पास 3.36% के स्टेक हैं। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो प्रमोटर के पास 81.85% के स्टेक हैं जो कि 75% से ज़्यादा है और हाल ही फिलहाल में इनको ओएफएस लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बढ़िया यही रहेगा कि हम ओएफएस का वेट करें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। आज की हमारी लास्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1843 रुपए का है और ये कंपनी अभी अप्रैल 2022 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 944% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये भी केपी ग्रुप का ही पार्ट है और ये सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वेरियस सर्विस ऑफर करती है एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट, बिल्डिंग, ऑनिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी ऑफर करती है। इसका मार्केट कैप 11,092 करोड़ का है और स्टॉक भी 68.5 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है, आरओसी 21.6% है, आरओई 29.6% है। इंडस्ट्री पी 67.7 का है और डेट टू इक्विटी 1.24 का है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 53.1% है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी इंप्रेसिव है, पहले सिर्फ 6 करोड़ के हुआ करते थे जो कि बढ़कर हो गए 22, फिर 43, फिर 110 और आज की डेट में 162 करोड़ का हो चुका है। कंपनी को अपने एक्सपेंशन और ऑर्डर को पूरा करने के लिए फंड्स की नीड होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा बोरिंग्स देखने को मिल रहा है, लेकिन इन बोरिंग्स को ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इनके बैलेंस शीट में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके रिजर्व को ध्यान दें तो वो भी काफी बढ़िया है, 775 करोड़ के। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 53.08% के स्टेक हैं, एफआई के पास 5.60% के स्टेक और डीआई के पास 0.63% के स्टेक हैं। बिजनेस इसका एवरग्रीन है और ग्रोथ इसमें जबरदस्त है, तो इस कंपनी के बारे में हमें जरूर स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लगता है ये मुझे कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।